वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए फिर से आपके लिए जैसा कि हम बोल रहे थे और बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सिनोनिम्स की क्लास तो अवसर आ ही नहीं रही है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे कराना है बिल्कुल, और हम कहते भी हैं कि एक भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। हम कह ही रहे थे कि CHSL का जितने भी सारी चीज़ है हम सब चीज़ हम आपके लिए लेके आ देंगे। और जैसा कि देखिए हमने पूरा ईडीएम कंप्लीट करा दिया वहाँ पे, और जो लोग पहले ही बता रहे हैं, जो लोग वो 3 पार्ट ईडीएम का और 3 पार्ट वन वर्ड सब्सटेंस का नए आए हैं, जो लोग वो लोग नहीं देखे हैं तो बिल्कुल वो लोग भी देख लेंगे। क्योंकि सबसे पहले देखिए वहाँ पे हमको उस क्लास में उस दिन जब हम क्लास अपलोड किए थे तो बता भी रहे थे कि कितना वहाँ पार्ट थर्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कई बार ये वीडियो में बता चुके हैं। वहाँ पे अगली बार उस दिन वन वर्ड सब्सटेंस के भी क्लास में बता रहे थे कि ईडीएम का CHSL 2023 का जो पार्ट थर्ड है उसको सभी लोग जाके देखेंगे वहाँ पे, क्योंकि उसमें नए नए ईडीएम आए हैं। पहले ही बता रहे हैं हमने वहाँ पर कितने सारे ईडीएम 700-800 कराए थे, तो बिल्कुल उसको भी जाके आप लोग देख लेंगे। और भी हमको नया नया वर्ड मिला है, और भी जितने भी सारे हमको अभी और नया नया ईडीएम हमको मिला है। बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए वो नया हो सकता है। बिल्कुल जो लोग नहीं देखे हैं एक बार, उन सभी लोगों के लिए हम लाते रहेंगे इसी तरह। बस आप लोग ऐसी तरह पढ़ते रहेंगे बस अच्छे तरीके से। और सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पर 150 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप सभी लोगों का अगेन तहे दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही बस दोस्तों के शेयर और लाइक जरूर करते रहेंगे और वीडियो को जरूर शेयर करते रहेंगे। देखिए आप अगर हमारा साथ देंगे तो बिल्कुल हम आपका वो साथ देंगे जो बिल्कुल आपका एसएससी में बिल्कुल हूबहू सिनोनिम्स की और या फिर एंटोनिम की कह लीजिए, या फिर ईडीएम और वन सब्सटेंस की आपकी पकड़ इतनी मजबूत होगी कि एसएससी उसके बाहर नहीं जाएगा। हम खुद कहते हैं, देखिए हमारा सीजीएल में कितना अच्छा से मेरे ही एग्जाम से कराया हुआ आया। 85% से लेकर 90% तक मेरे ही क्लास से बिल्कुल उठा, एक भी इधर उधर नहीं हुआ वहाँ पे। तो बिल्कुल सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और सारी चीज़ें वहाँ पे करते रहेंगे। और देखिए हम इसी तरह और भी आपके क्लास लाते रहेंगे बिल्कुल। जैसे कि देखिए हमने बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कल कमेंट किए कि वहाँ पे सिनम्स की क्लास नहीं आ रही है सर, तो बिल्कुल हमने देखिए आपके लिए अगले ही दिन सिनम्स की क्लास लेके आए। हम बोल रहे थे कि हाँ मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमने वहाँ पे एंटोनिम की भी एक क्लास डाली है। तो बिल्कुल जो लोग एंटोनिम का भी क्लास नहीं देखे हैं, एंटोनिम का भी क्लास देंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जो हम ये बात बीच में भी एक बार आपको बताएंगे कि बहुत बच्चे वहाँ से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि पीडीएफ हम वहीं पे अपलोड करते हैं। अगर आपको इस क्लास का जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम सारी की सारी पीडीएफ जो भी क्लास होने वाली होती है, आज क्लास होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हम उसका भी नोटिफिकेशन वहाँ पे दे देते हैं। और जो लोग वहाँ पे एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आंसर की कब आएगा, एसएससी के द्वारा कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, किसकी फॉर्म कब आने वाली है, तो उन सबों का नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ेंगे, जहाँ पे देखिए सबका अलग अलग टीम है। कोई वहाँ पे कोई जिस टीम को जो काम दिया गया रहता है वो टीम वहाँ पे अपलोड करती है, तो कोई इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। तो जिन लोगों को एसएससी से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जाननी हो तो वो इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे, और पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल दोनों तीनों सभी चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे सारी की सारी चीज़ें। और जो लोग नए आए हैं सबसे पहले उनको भी बता दें कि वो लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सीजीएल 2023 करके वहाँ पे पीडीएफ बना होगा, सॉरी प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाके सारी की सारी नई वीडियो, जितने भी सारे पुरानी जो वीडियो हैं उसको देख लेंगे। वो बेसिक क्लासेस हैं बिल्कुल, जो सीजीएल के 2023 में जो आया था ना, सारे के सारे जो भी वहाँ पे ईडीएम बने थे, सिनम्स बने थे, वो सारी की सारी चीज़ें करा देंगे। वो बहुत बेसिक चीज़ों से कराया गया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से वहीं से करें। उसके बाद आप रक्षाबंधन की सीरीज को देख सकते हैं, और उसके बाद आप CHSL 2023 की जो भी वीडियो अपलोड हो रही है उसको देखिए। हम दावा के साथ कहते हैं आपका वो कैब आप मेरे चैनल पे 15 से 20 दिन बस मेहनत कर दीजिए, आपका जरूर से जरूर इंप्रूव हो जाएगा। और जो लोग नए आए हैं उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और दोस्तों के साथ लाइक भी करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग करते रहेंगे, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले बिल्कुल। और देखिए शुरू में हम 5 से 7 मिनट अगर कुछ बोल देते हैं तो बिल्कुल, अगर जिनको समझ में नहीं आती, अगर ऐसा लगता है कि हाँ सर यहाँ पे 5 मिनट हम लोग का खा रहे हैं, तो बिल्कुल वो ऐसा नहीं है। हम आपको सभी लोगों के लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका ही फ़ायदा हो। जो हमारे चैनल पर नया भी आता है उन लोगों के लिए भी बताने में अगर आपको लगता है तो 5 मिनट शुरू के स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। हम कहते भी हैं कि आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे नए जो बच्चे आते हैं उन लोगों को बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है बिल्कुल। और ऐसा आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। हम देखिए जो बच्चे आपका तो ठीक है, चलिए आप यहाँ पे चैनल पे बने हुए हैं, बहुत बड़ा ज़्यादा इंप्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन हम सबको लेके चलते हैं। जो मेरे प्यारे बच्चे जो अभी नए जुड़े हैं वो लोग भी तो मेरे ही स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल उन लोगों को भी समझाना मेरा ही दायित्व है। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि शुरू के 5 मिनट देखिए, और क्लास में हम तो कितना अच्छे से आपको अलग अलग ट्रिक बता के तो ही समझाते हैं, तभी तो मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं, वरना सिनम्स को कौन नहीं पढ़ा रहा है बताइए। कितने सारे चैनल बना है, कितने सारे चैनल बना है, जाके आप देखेंगे वहाँ पर मेरे जैसा एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिल गया तो हम आपके दावा के साथ कहते हैं आप वहीं पे पढ़िए।
अगर आपको अगर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा वहाँ पे समझ में आ रहा है तो क्यों मेरी क्लास देखेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल, तो उन वहाँ पे आप जा सकते हैं, बिल्कुल हम कोई रोकने टोकने वाले नहीं हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि शुरू का 5 मिनट खा लिए, 10 मिनट, अरे आप क्लास लेने आए हैं यहाँ पे, कोई वहाँ पे कुछ और करने नहीं आए हैं, तो बिल्कुल ऐसा कोई नहीं समझेंगे। बिल्कुल सभी लोग मन लगा के पढ़ते रहेंगे और जो भी दिक्कत होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अगर वॉइस से रिलेटेड, फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना पहला जो सिनेम्स है CHSL SSC CHSL 2023 की जितने भी सारे सिनेम्स आए थे, ये पार्ट 1 है। बिल्कुल इसी तरह और भी पार्ट आते रहेंगी, 3 पार्ट होगी इसकी, हम वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें करा देंगे। और एक और बात, जैसे देखिए हमने वहाँ पे एसएससी का जो आया था ये पॉम्पोस हो गया, तो बिल्कुल इसका एक वर्ड का मैं एक सिनेम्स नहीं लाया। और जैसा कि हम अपने चैनल पे कराते भी हैं कि हम एक वर्ड के एक सिनेम्स कराएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा बताइए। हम इसीलिए पीडीएफ को बोल के वहाँ पे कई सारे सिनेम्स उसका बनवाते हैं, एसएससी का जो आया रहता है वो भी डलवाते हैं और जो एक्स्ट्रा उसका बनेगा वो भी डलवाते हैं। आपके लिए इतना मेहनत होता है बिल्कुल एक एक पीडीएफ को बनाने में हमको, तो बिल्कुल सभी लोग बस इसी तरह समझते रहेंगे। तो आइए सबसे पहला आज का जो मेरा सिनोनिम्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला सिनोनिम्स है वो है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब भी होता है, सॉरी, तो पॉम्पस का मतलब हो जाएगा वहाँ पे, पॉम्पोस का मतलब होता है धूमधाम। जैसे जैसे मान लीजिए कि शादी में बहुत धूमधाम होती है, बहुत धूमधाम से कोई भी चीज़ हम लोग त्यौहार मनाते हैं, तो उसी को यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ रहा है आपसे। तो पॉम्पोस का जो वहाँ पे एसएससी के द्वारा दिया गया था, वहाँ पे ऑप्शन था, वो दिया गया था सुपरसिलस। बिल्कुल सुपरसिलस का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ को धूमधाम से त्यौहार सेलिब्रेट करना वहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं। तो पॉम्पोस का सिनोनिम्स हो जाएगा सुपरसिलस। सुपरसिलस का मतलब भी होता है बहुत ही धूमधाम से कोई भी चीज़ त्यौहार वगैरह मनाना। इसका सिनोनिम्स एक और हो जाएगा जो हमने अपने तरफ से डलवाया है, वो डलवाया है इम्पीरियस। बिल्कुल आप लोग इम्पीरियस को भी याद रखेंगे। देखिए आपसे हो सकता है, आपसे ऐसा नहीं है कि आपसे जब ये पॉम्पोस पूछ दिया है सॉरी, तो सुपरसिलस भी पूछेगा, इम्पीरियस भी पूछ सकता है, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा आपके लिए कई मेहनत करवाते हैं। और देखिए जो लोग भी सिनोनिम्स की नोट्स नहीं बनाते, इसका नोट्स बनाना है आप सभी लोगों को, वो तो है कि वहाँ पे ट्रिक लगा के आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग सकती। आपको एक बार याद करना ही पड़ेगा कि पॉम्पोस का मतलब होता है। अच्छा बताइए, जब तक आप लोग याद नहीं रखेंगे, हम तो कहते भी हैं कि आप लोग को बार बार याद करना पड़ेगा चीज़ों को। नोट्स सुबह जब उठते हैं तो नोट्स को रिवीजन किया करिए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वरना ऐसे नहीं होगा। मेरे पढ़ा देने से भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला। देखिए हमने कितना अच्छा बताते भी हैं कि पॉम्पोस लिखिए पहले, फिर उसका वहाँ पे कोस दीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पे धूमधाम लिखिए। ऐसे करके आप लोग धूमधाम लिख लेंगे तब ना आपको समझ में आएगा वैसे सारी चीज़ें। तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल आप सभी लोगों को पॉम्पोस लिखेंगे, फिर वहाँ पे धूमधाम लिखेंगे ऐसे करके, फिर सुपरसिलस, फिर इम्पीरियस, ऐसे करके आपको एक एक सारी चीज़ें नोट्स बनानी है बिल्कुल। तो पॉम्पोस को बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे, धूमधाम हो गया, सुपरसिलस हो गया, इम्पीरियस हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रिस्टेनमेंट। रिस्टेनमेंट का मतलब होता है किसी आदमी से नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, उसी को बोलते हैं। तो रिसेंटमेंट का मतलब हो जाएगा किसी आदमी से नाराज हो जाना। पहले इसका हिंदी लिखेंगे ऐसे छोटा कोष्टक बना के, और उसके बाद लिखेंगे एंगर। तो देखिए हम क्यों कहते हैं कि आप लोग हिंदी लिख लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी होंगे और हिंदी मीडियम से भी होंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मीडियम वगैरह से कोई नहीं। एसएससी सीजीएल एक ऐसी जॉब है जहाँ पे बच्चे तो हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश वाले भी वही रोल अदा करते हैं, वहाँ पे हिंदी वाले भी वही रोल अदा करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा डरना नहीं है आप लोगों को, हम सभी लोगों को रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं और सभी लोगों से ही वो काम करवाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता कंपटीशन के एग्जाम में कि बिल्कुल आप समझ जाएंगे। ये यहाँ पे बिल्कुल हिंदी मीडियम वाला भी अधिकारी बनता है, अपने आप को इनकम टैक्स की जॉब लेता है, एमईए की जॉब लेता है, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर में जाता है, इंस्पेक्टर बनेगा तो बनेगा और यहीं से पढ़ के बनेगा। तो बिल्कुल रिस्टेनमेंट का मतलब हो जाए किसी आदमी से नाराज होना। एंगर, एंगर मतलब क्या होता है बताइए, मैंने कराया था, गुस्सा हो जाना। बिटरनेस, बिटरनेस मतलब होता है कड़वाहट हो जाना, किसी आदमी से दो रिश्तों के बीच में कड़वाहट हो जाना। इरिटेशन, देखिए अब बताइए कि अगर कोई आदमी गुस्सा होगा तो उसको इरिटेशन भी आएगा, तो ये सिर्फ यहाँ भी आ सकता है। तो रिस्टेनमेंट देखिए आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, हम ही बता रहे हैं। देखिए हमने एंगर कराया था, कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकते कि मैंने एंगर नहीं कराया था, बिटरनेस नहीं करवाया था बताइए, इरिटेशन नहीं कराया था बताइए। ये तीनों के तीनों जो हैं ये करा दिए थे आपको। अब देखिए वो आपसे नया वर्ड, नया कुछ पूछेगा वो आपसे। तो रिस्टेनमेंट को आप लोग याद रखेंगे। रिस्टेनमेंट का मतलब होता है किसी आदमी से नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, उसी को बोलते हैं। तो एंगर हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स बिटरनेस और इरिटेशन। बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इसको, और नोट्स जो लोग बना रहे हैं नोट्स को रिविजन भी करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट मैंने ये डिराइड कराया था आपको पहले। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा हैकलेड। हैकलेड का मतलब होता है किसी आदमी को ताना मारना, मतलब उसको ताना देना, एक तरीके से कह सकते हैं। इसका हिंदी लिख लेंगे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा टाउंटेड। टाउंटेड मतलब होता है किसी आदमी को ताना देना। और डिराइड, डिराइड मतलब क्या होता है, खिल्ली उड़ाना।
सॉरी, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी आदमी का, उसी को बोलते हैं। तो हैकलेट का मतलब हो जाए किसी आदमी का मजाक उड़ाना, ताना देना। टाउंटेड हो जाएगा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिराइड। डिराइड का मतलब भी होता है किसी आदमी को ताना देना। बिल्कुल तीसरा तक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट तो मैंने बिल्कुल अपने ही क्लास से आ गया है। बिल्कुल जो नेक्स्ट है वो अपने ही क्लास से आ गया है, बिल्कुल कहीं और से नहीं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मैंने जाके आप लोग सभी लोग देखेंगे कीन कराया था, इंथुजियास्टिक कराया था, कितने सारे वहाँ पे सिनोनिम्स कराया था। तो चौथा नंबर हो जाए कीन। कीन मतलब होता है किसी आदमी का उत्सुकता से कार्य करना। जैसे आप सभी लोग कितना अच्छे से उत्सुकता के साथ मेरा क्लास देखते हैं, तो कीन मतलब क्या हो जाएगा, उत्सुकता से कार्य करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ईगर। ईगर बिहेवियर मतलब उत्सुकता से कोई कार्य करना। एनॉक्सियस, एनॉक्सियस का मतलब भी होता है बिल्कुल उत्सुकता से कोई कार्य करना। तो चौथा नंबर हो गया कीन, ईगर, एनॉक्सियस। बिल्कुल इसको नोट्स भी बना लेंगे सभी लोग। तो पहले कीन लिखेंगे, फिर उसके बाद उत्सुकता लिख लेंगे, फिर उसके बाद एंगर, फिर उसके बाद एनॉक्सियस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला और ये वाला जो जो यहाँ पे तीसरा नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तीसरा नंबर और जो यहाँ पे 3 नंबर हो गया और यहाँ पे ये 5 नंबर हो गया, सॉरी। तो 5 नंबर हो गया, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। ये जितने भी, जैसे मान लीजिए डिराइड का जो आएगा तो मॉक लगा सकते हैं, रिडिक्यूल का आएगा टाउंट लगा सकते हैं, हैकल का आएगा डिराइड लगा सकते हैं, डिराइड का आएगा टाउंट लगा सकते हैं, डिराइड का रिडिक्यूल लगा सकते हैं। तो ये यही सारे सिनोनिम्स हैं बिल्कुल। तो जो चौथा नंबर हो जाएगा यही पाँचवा नंबर भी है। डिराइड का मतलब भी होता है किसी आदमी का उपहास करना। यहाँ पे डिराइड का मतलब क्या हो जाएगा, उपहास करना। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब भी होता है उपहास करना। और देखिए आप लोग मॉक टेस्ट, यहाँ पर मॉक टेस्ट में क्या करते हैं बताइए, उपहास ही तो करते हैं। जैसे वो रियल तो एग्जाम होता नहीं है आपका, तो उसी को बोलते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट मतलब क्या, मतलब सॉरी मॉक टेस्ट कह रहे हैं, मॉक मतलब क्या होता है, उपहास करना किसी आदमी का। तो डिराइड मतलब हो गया उपहास करना, रिडिक्यूल करना, मॉक करना। उम्मीद करते हैं आपको 5 सिनोनिम तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक-एक चीज़ों को समझते रहेंगे। और देखिए मैं शुरू में बता रहा था कि बीच में आपको बताएँगे पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। जब सभी लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं जाके वहाँ पे जुड़ जाएँगे, जहाँ से आपको सारी की सारी पीडीएफ मैं डेली अपलोड कर देता हूँ। जो भी मेरे चैनल पे क्लास होती हैं बिल्कुल वो सारी की सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ। और क्लास के बारे में कोई भी नोटिफ़िकेशन हो मैं वहाँ पे बता दिया करता हूँ। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वहाँ पे भी जाके जुड़ जाएँगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी देखिए मेरे ही क्लास से आया बिल्कुल। तो और नेक्स्ट मैं करा भी चुका हूँ। इसका जो कोलोसल कराया था, एलिफेंटिक कराया था, आइए डिस्कस करते हैं। तो छठा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोलोसल। कोलोसल मतलब क्या होता है? अच्छा, कोलोसल को हम लोग ऐसे भी याद किए थे एक बार, याद आ रहा है आप लोगों को? कि मतलब कोलोसल को याद किए थे काजल, काजल से रिलेटेड। और काजल कब लगाई जाती है? जिसकी आपकी आँखें बड़ी-बड़ी दिखें। तो कोलोसल को क्या याद की ट्रिक क्या था बताइए? ट्रिक जो हम लोगों ने बनाया था वो क्लास में, वो क्या बनाया था? जो लोग पुराने होंगे, क्योंकि नए होंगे तो कितना अच्छा-अच्छा कभी-कभी हम ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। और बिल्कुल आप लोगों को हँसी भी आती है बिल्कुल, और मज़ा भी आता है। तो इसी तरह आप लोग कभी-कभी हम ट्रिक भी बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो कोलोसल का मतलब हो जाएगा काजल। और लड़कियाँ काजल कब लगाती हैं? जब उनकी आँखें बड़ी-बड़ी दिखें, इसीलिए। तो कोलोसल को रिलेट करेंगे हम लोग काजल से। तो कोलोसल मतलब क्या हो जाए? कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ा हो, उसी को बोलते हैं। ह्यूज हो, ह्यूज मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय। इसका एक और सेंस हो जाएगा एलिफेंटिक। कराया था ना आपको, एलिफेंटिक को क्या ट्रिक क्या था? एलिफेंटिक में आ रहा है ना एलिफेंट। एलिफेंट कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। तो याद किया था उससे भी, अभी मैंने लिखवाया नहीं है उससे, यहाँ पे जगह था उसको। अब कितना सारा बोले हैं कि जितना भी सेंस बने उसको लिख देना, लेकिन वो 3 से 4 लिखेगा। तो कोलोसल मतलब क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। ह्यूज हो जाएगा। इमिन्स, इमिन्स मतलब कि भी क्या होता है? बहुत बड़ा। तो जो छठा नंबर हो जाएगा वो है कोलोसल, ह्यूज, इमिन्स। बिल्कुल छठा नंबर को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये आपके लिए एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपसे पूछ सकता है। और जिन लोगों का अभी किस किस एग्जाम पढ़ने वाला है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। बिल्कुल अगर आपका कोई इधर एग्जाम पढ़ने वाला है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका एग्जाम कब लगने वाला है और किस चीज़ का लगने वाला है। हम उससे रिगार्डिंग भी जो भी पीवाईक्यू रहेंगे उसको भी हम ला के डिस्कस कर देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाए कंपेल। कंपेल मतलब होता है किसी आदमी को विवश करना कोई चीज़ कार्य करने के लिए। तो कंपेल मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को विवश करना। जैसे आपको कुछ विवश करके कुछ कराया जाता है कि नहीं आपको ये काम करना ही करना है, उसी को बोलते हैं। तो कंपेल मतलब होता है किसी आदमी को विवश करना। इसका हिंदी लिख लेंगे। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब भी होता है विवश करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फोर्स। अब फोर्स करके आप कोई चीज़ करवा रहे हैं बिल्कुल कि भाई नहीं भाई ये करो करो करो, तो उसी को बोलते हैं कंपेल। देखिए बहुत अच्छा सिनोनिम्स पूछा था, ये नहीं है कि बिल्कुल जो नहीं पढ़ा होगा। जो मेरा क्लास लिया रहेगा ना, हम कह रहे हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो मेरा क्लास लिया होगा, नोट्स बनाया होगा सिनोनिम्स की, उसको सिनोनिम्स में देखिए हमने कितना एक से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ में हम कराते हैं। बिल्कुल कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हो जो हम छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल कंपेल का मतलब हो जाएगा किसी आदमी को विवश करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्लिगेट और फोर्स करना। बिल्कुल आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए कुछ जो सिनम्स थे वो बिल्कुल बहुत ईजी भी थे, और वही बात हो जाएगी जब हम करा रहे थे, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, जहाँ पे बता रहा था मैं। और उस टाइम अभी मैं कुछ दिन पहले ये बता रहा था, तो जहाँ पे हमने एक एक वर्ड का एक वर्ड देख रहे थे, तो वही वहाँ से फिर से आ गया है। तो इसका जो मिला नहीं है हमारे डिक्शनरी में उसको, तो इसीलिए उसने एक वर्ड का एक ही वर्ड लिख दिया है। वैसे हमारा एक वर्ड का एम रहता है कि सभी लोगों को एक वर्ड का कई सारे सिनम्स एक ही बार में कराया जाए, जिससे बच्चों का रिविजन भी हो जाए। अच्छा, मान लीजिए कि आपको बहुत लोगों से जैसे कोलोसल नहीं याद है, मान लीजिए हमने यूज़ करा दिया और हट गए, आगे आ गए, फिर यहाँ के ये करा दिया, यहाँ ये करा दिया, तो आपको मान लीजिए इमिन्स अगर दे देती है, अगर एग्जामिनर आपसे खेल गया और वो इमिन्स दे दिया और उसका सिनम्स कोलोसल दे दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सोचेंगे नहीं, कोलोसल का तो ह्यूज होता है, इमिन्स नहीं होता है। इसीलिए हम वहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश करते हैं एक पीडीएफ में। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या थे, तो रोटेट मतलब होता है किसी चीज़ को मुड़ा देना, या फिर मतलब किसी चीज़ का होना। जैसे एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी चीज़ यहाँ पे रोटेट हो रहा है, जैसे मतलब घूम रहा है, तो रोटेट का मतलब क्या हो जाएगा? घूमना। एक तरीके से इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? यहाँ पे घूम रहा है, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, यहाँ जो बॉल चल रही है, पेन चल रही है, वो कैसे हो रहा है? घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो उसी को बोलते हैं रोटेट का मतलब क्या हो जाएगा? रिवॉल्व करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्क्रूटनी। अब बताइए कितने लोग इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं? पहले आप लोगों ने कई बार अगर एग्जाम वगैरह इंग्लिश पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें लिखता भी होगा स्क्रूटनी का एग्जाम, स्क्रूटनी एग्जाम, या फिर ऐसे कुछ करके देता होगा। तो उसका मतलब होता है, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच पड़ताल। पेपरों की जो एनालिसिस होती है, जो जांच पड़ताल होती है, उसी को बोलते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी लिख लेंगे पहले, जांच पड़ताल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनालिसिस करना चीज़ों के बारे में, कि हाँ भाई वो सही है, गलत है, क्या है, कैसे है, उसी चीज़ को बोलते हैं। तो स्क्रूटनी का मतलब क्या हो जाएगा? एनालिसिस करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाए कैपेबल। कैपेबल मतलब क्या होता है? क्षमता। आपकी कितनी क्षमता है? आप एक दिन में, बहुत सारे लोग 5-5 7-7 क्लास लेते होंगे, बहुत सारा लोग 2 ही क्लास लेते होंगे, थक जाते होंगे, तो उनकी 5 क्लास लेने की कैपेबल है, मतलब क्षमता है, और उसका 2 ही क्लास लेने की कैपेबल है। तो कैपेबल मतलब क्या होता है? क्षमता। इसका पहले हिंदी लिख लेंगे। नोट्स देखिए, सभी लोग को बता रहे हैं, जो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना बार-बार कि आप लोग नोट्स बनाइए। सिनेम्स की क्लास को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, नोट्स बनाते चलना है प्रॉपर। बिल्कुल, जब तक आप लोग सिनेम्स की क्लास का नोट्स नहीं बनाएँगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कैपेबल लिखेंगे, कैपेबल मतलब होता है क्षमता। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब भी होता है किसी आदमी की एबिलिटी। और देखिए एबिलिटी डाला, ये देखिए नहीं डाला फिर से। इसीलिए हम इसको बार-बार बोलते हैं कि कोई भी सिनोनिम्स छूटे ना, लेकिन फिर भी वो छोड़ देता है। देखिए वहाँ पे ऐसा नहीं है, देखिए, और एबिलिटी भी होता है इसका सिनोनिम्स। एबिलिटी हो जाएगा, कैपेबिलिटी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो कैपेबल मतलब हो जाएगा क्षमता, कॉम्पिटेंट, एबल मतलब क्या होता है? क्षमता, इफिशिएंट। अब देखिए मैथ में जब आप लोग पढ़ते होंगे तो ए इज मोर देन इफिशिएंट बी, यानी कि ए बी से इतना परसेंट एफिशिएंट है, मतलब क्या है? क्षमता उससे ज़्यादा है। तो कैपेबल मतलब हो गया क्षमता, कॉम्पिटेंट हो गया, एबल हो गया, इफिशिएंट हो गया। बिल्कुल 10 तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा परपिचुअल। परपिचुअल का मतलब भी होता है लगातार, मतलब एकदम चले जाना, कोई भी चीज़ लगातार हो रहा है, बिल्कुल एकदम बिना रुके, उसी को बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। इसका हिंदी लिख लेंगे पहले, इसका हिंदी लिख लेंगे लगातार। परपेचुअल का मतलब हो जाएगा वहाँ पे लगातार। इसका सिनोनिम्स लिख लेंगे, वो लिख लेंगे परमानेंट। परमानेंट कोई भी चीज़ हो रहा है, बिल्कुल लगातार कोई चीज़। एवर लास्टिंग, जो बहुत ज़्यादा मतलब एवर लास्टिंग है, मतलब वहाँ पे एवर लास्टिंग हो जाएगा। तो परपेचुअल का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ लगातार कार्य कर रहा है। परमानेंट है बिल्कुल। एवर लास्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जा रहा है। एवर लास्टिंग दे ना, लास्टिंग। आप लोग जब वहाँ पे देखते होंगे तो जब चप्पल वगैरह खरीदे जाते होंगे तो पूछते होंगे वहाँ पे कि कितना दिन का लास्टिंग है, मतलब कितना लास्टिंग करेगा ये, मतलब कितने दिन तक जाएगा। या फिर कपड़ा वगैरह खरीदते भी होंगे तो इसकी लास्टिंग क्या है, मतलब कितने दिन तक जाएगा। तो परपेचुअल का मतलब हो गया लगातार, परमानेंट, एवर लास्टिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बिज़ायर। बिज़ायर का मतलब भी होता है विचित्र कोई चीज़। अब बताइए, मैंने जितने भी लोग शुरू से क्लास ले रहे हैं उन लोगों को कराया था कि नहीं कराया था वहाँ पे? तो बिज़ायर का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ विचित्र हो जाना, उसी को बोलते हैं। तो वहाँ पे बिज़ायर के जितने भी सारे वहाँ पे सिनोनिम्स बने थे, वहाँ पे डिस्कस भी किए थे, और देखिए सीएचएसएल 2023 में फिर से आपके लिए पूछने को आ गया। तो इसीलिए कहते हैं आपके लिए एक-एक जो वहाँ पे हम क्लास डालते हैं ना, आपके लिए सारी की सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, और सभी लोग सभी क्लासेस को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका सिनोनिम्स से एग्जाम निकल जाने वाला है। अगर आप सिनोनिम्स की क्लास देखते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो सारी के लोग सारी की सारी क्लासेस देखेंगे। वहाँ पे एंटोनिम की अभी देखिए बहुत सारे बच्चे वहाँ पे क्लास नहीं लिए हैं।
बताइए आपको एंटोनिम की ज़रूरत नहीं है तो हम एंटोनिम की क्लास ना कराएं फिर। हमारा टाइम और ये समय और जो हमारी टीम लगी है इसके पीछे, उन लोगों का भी तो मेहनत होता है। तो बिल्कुल आप, अगर आपको लग रहा है कि एंटोनिम की क्लास हमको नहीं चाहिए तो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम एंटोनिम की क्लास नहीं लाएंगे। तो बच्चे वहाँ पे पहले जब एंटोनिम नहीं करा रहे थे तो बिल्कुल बच्चे बोल रहे थे कि एंटोनिम सर नहीं लाए हैं, और जब एंटोनिम करा दिए तो बच्चे वहाँ पे देख नहीं रहे हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पे जो लोग एंटोनिम की क्लास नहीं लिए हैं, एंटोनिम का भी क्लास ले लेंगे वहाँ पे। वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और वहाँ पे अभी उसको बेसिक लेवल पे बहुत, मतलब नीचे से लेके उठाया जा रहा है, उसको भी बहुत हाई लेवल तक लेके जाया जाएगा। और ऐसे जैसे सिनेम्स को रटवा दिए थे उसको भी वहाँ पे रटवा देंगे। उसमें तो हम और अच्छा काम करते हैं। देखिए उसमें हमारा जो वो वाला टीम है उसमें हम बोलते हैं कि बिल्कुल हिंदी भी दिया करो, वहाँ पे हिंदी भी रहता है। देखिए हम बार बार कहते हैं कि हिंदी नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपके सहूलियत के लिए लेके आते हैं कि आपको जब एक बार आप हिंदी देख लेंगे ना तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, इसीलिए हम हिंदी लेके आते हैं। तो बिज़ार का मतलब हो जाएगा विचित्र, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑड होना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, बहुत ही विचित्र हो जाना। विरिड, बताइए आ गया विरिड। विरिड कराया था कि नहीं कराया था, अब बोला भी था कि पूछेगा, देखिए लास्ट में डाला है। तो बताइए आप लोगों को पहली बहुत बार हम बोले थे जब क्लास करा रहे थे वहाँ पे, और बोला भी था कि विरिड को आप लोग इतने अच्छे से याद रखेंगे जैसा कि आप सभी लोग अपने अपने एक्स को याद रखते हैं। तो बिल्कुल हमने बोला भी था वहाँ पे कि बिल्कुल बिज़ार का मतलब हो जाएगा विचित्र, ऑड, स्ट्रेंज और विरिड। आपसे बोला था, देखिए यहाँ अभी यहाँ पे पूछा है, ये लास्ट में कभी ये यहाँ पे भी आ जाएगा। और यहाँ पे आने का मतलब कि ये जितने भी सारे इधर वाले वर्ड दिख रहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके ऑप्शन ये हैं। और मैंने इधर वाले जो भी है ये सब मैंने अपने से डलवाया है पीडीएफ में। तो बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि ये उठ के कब इधर आ जाएगा कोई पता नहीं है। इसीलिए हमको बोले भी थे कि वीरिड को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए आ गया फिर से यहाँ पे वीरिड। तो बिज़ार का मतलब हो जाएगा विचित्र होना, ऑड होना, स्ट्रेंज होना, वीरिड हो जाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या कराया था, ट्रैंक्विल का मतलब कराया था कि कोई भी, सॉरी एक सेकंड, ट्रैंक्विल का मतलब हो जाएगा कि कोई भी चीज़ शांति से होना, मतलब किसी आदमी को जैसे बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा है उसको शांत कर देना, उसको बोलते हैं। तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या कराया था आपको, ट्रैंक्विल का मतलब होता है किसी आदमी को शांत करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पीसफुल। पीसफुल का मतलब भी होता है किसी आदमी को शांत करना। और देखिए फिर से ट्रैंक्विल डाल दिया। ये ट्रैंक्विल मतलब भी होता है किसी आदमी को शांत करना। काम डाउन करो, रिलैक्स करो। रिलैक्सिंग मतलब क्या हो जाएगा, शांत करना। तो ट्रैंक्विल का जितने भी सारे सेंस बनते हैं शांत करने के, पीसफुल, ट्रैंक्विल, कैम, रिलैक्सिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सहेलिंग। एक्सहेलिंग मतलब भी होता है बिल्कुल एक तरीके से, देखिए इसका सेंस दो सेंस में चला जाता है। एक्सहेलिंग का मतलब भी होता है कि सांस छोड़ देना, एक एक सेंस वो भी जाता है। और एक सेंस इसका चला जाता है मरने के भी सेंस में चला जाता है। तो वहाँ पे आपको जो दिया था वो इमिटिंग दिया था, मतलब वहाँ पे सांस छोड़ने के वहाँ पे सिम्स दिया था। तो एक्सहेलिंग का मतलब दो सेंस में चला जाता है। तो एक्सहेलिंग का जो सिनम्स हो जाएगा सांस छोड़ने का, वो सिनम्स हो जाएगा इमिटिंग। और इसका एक और जो सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब क्या होता है, कोई आदमी एक्सपायर कर गया, मतलब डेथ हो गई उसकी। तो यहाँ पे दो सेंस जाता है। तो बिल्कुल आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में या फिर वहाँ पे ऑप्शन में क्या दिए हैं। तो एक्सहेलिंग का मतलब हो जाएगा इमिटिंग, एक्सपायर हो जाना। बिल्कुल, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हो जाएगा स्कैपेड। स्कैपेड मतलब होता है कहीं से भाग जाना, इसका मतलब। तो स्कैपेड का मतलब क्या हो जाएगा, कहीं से भाग जाना। और वहाँ पे एडवेंचर, देखिए ये गलत लिख दिया, ये सारे ये इसको आप लोग हटा देंगे। ये 15 नंबर आप लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके ऑप्शन जो है वो गलत हैं। इसके जो ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो जाएगा कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस मतलब होता है ध्यान देने योग्य। 15 नंबर आप लोग कोई नहीं लिखेगा, पहले बता रहे हैं। तो 15 नंबर में यहाँ पे ऑप्शन है, ये जो स्टाउंट नहीं होना चाहिए, एडवेंचर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जो पीडीएफ बनाता है ना उसकी यहाँ पे गलती है बिल्कुल। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉरी, नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्सिपिशियस। कॉन्सिपिशियस मतलब होता है ध्यान देने योग्य। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज़, जैसे आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझाते हैं, यहाँ पे ट्रिक बताते हैं आपको। आप लोग देखते होंगे जब शहर वगैरह में जाते होंगे या फिर अपने मार्केट में जहाँ भी आप लोग रहते होंगे, तो वहाँ पे जाते होंगे तो एक जैसे सिम जो बेचने वाले होते हैं वो छाता लगाए हुए होते हैं दूर से बहुत, और बड़ी सी छाता होता है जहाँ पे आपको नोटिसेबल होता है, मतलब ध्यान देने योग्य रहती है बिल्कुल। और इसी ट्रिक को बताया था वहाँ पे, कौन सी पीस यानी कौन सी पिक लगाऊं, कॉन्सिपिशियस। कॉन्सिपिशियस मतलब होता है ध्यान देने योग्य। कौन सी पिक लगाइएगा अपने प्रोफाइल पे, बताइए जो ध्यान देने हो गया। सभी लोग तो अपने अपने प्रोफाइल पे कैसे पिक लगाते हैं, बिल्कुल जो ध्यान देने योग्य हो। तो कॉन्सिपिशियस का मतलब हो जाएगा ध्यान देने योग्य। ओबीबीएस, ओबीबीएस का मतलब भी होता है ध्यान देने योग्य। और नोटिसेबल, नोटिसेबल मतलब क्या होता है बताइए, नोटिस तो लगा ही होता है। कभी हम भी नोटिस डालते हैं अपने अपने टेलीग्राम चैनल पर, और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं पीडीएफ के लिए वहाँ पर जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो नोटिसेबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य।
तो कॉन्स्पिशियस, ऑब्वियस, नोटिसेबल, अच्छे से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब भी होता है निष्क्रिय हो जाना एक तरीके से। डिफंक्ट का मतलब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक थकाऊ के सेंस में भी चला जाता है, निष्क्रिय के सेंस में जो बिल्कुल आलस होके बैठा रहता है उसी को बोलते हैं डिफंक्ट। डिफंक्ट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब भी होता है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना। डिसयूज्ड, डिसयूज्ड का मतलब भी होता है डिसयूज्ड, डिसयूज्ड का मतलब भी होता है जो निष्क्रिय है बिल्कुल। कोई